नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। कभी कभी चुप्पी बहुत मुखर होती है, बहुत बोलती है। अगर ध्यान से सुना जाए तो उसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। और आज एक चुप्पी के साथ शो को शुरू करते हैं। शो क्या, लगभग भीड़ वही है, उतने ही लोग मौजूद हैं, बातचीत का दौर भी वही है। अगर जोड़ेंगे, माइक ले जाएंगे तो लोग बोलना भी शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल मैंने जहां से शुरू किया था, चुप्पी से शुरू किया था। जी हाँ, आज बात पाकिस्तान के नापाक इरादों की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसने चोर दरवाजा अपनाया है और उसी चोर दरवाजे का नतीजा है कि नगरोटा और सांबा सेक्टर पे जो घुसपैठ हुई और आतंकी जो आए, उसमें एक मेजर और जवान शहीद हुए। आज बात इसी सिलसिले की। दरअसल पाकिस्तान चाहता क्या है, उसके इरादे क्या हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जो चोर दरवाजे से उसकी लगातार घुसपैठ होती है और आतंकियों के पीछे सेना कहीं खड़ी नजर आती है पाकिस्तान की, उसके नापाक इरादों का एक खुलासा करते हैं। सबसे पहले उस पर नजर, जनता के आक्रोश की बात। जी हाँ हुजूर, जनता गुस्से में है। बातचीत करेंगे, रुख बस जोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। एक बार फिर आतंकियों ने किया छिपकर वार। नगरोटा में सेना की पोस्ट पर हमला। चमलियाल और सांबा में घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई, जब सीमा पार से आए आतंकियों ने दो अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले की कोशिश की। नगरोटा मंगलवार तड़के जम्मू कश्मीर हाईवे के पास नगरोटा में आतंकियों ने सेना की यूनिट को निशाना बनाने की कोशिश की। ये सेना का 16 कोर हेडक्वार्टर एरिया था। हरकत में आए जवानों ने फौरन पूरे इलाके को घेर लिया और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों को सेना ने मार गिराया, जबकि एक मेजर और 2 सिपाही शहीद हो गए। हमारे एक सेना के शिविर के ऊपर जो है ये आतंकवादियों ने हमला बोला है और सिचुएशन को हमने बिल्कुल नियंत्रण में रखा है और कंट्रोल में है। नगरोटा कैंप के भीतर अभी भी मुठभेड़ चल रही है, रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। जो आतंकी हैं वो इक्का दुक्का फायर कर रहे हैं। बाहर आप देख सकते हैं जवान जहां पर पूरा पोजीशन में है। कैंप के भीतर का जो भी इलाका है, जितने भी रोड कैंप के आसपास के हैं, पूरा कॉर्डन किया गया है। दूसरा हमला चमलियाल और सांबा सेक्टर में हुआ। यहां आतंकियों ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को भी निशाना बनाया। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों ने पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने सांबा में 3 आतंकियों को मार गिराया। इस फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। अब पाकिस्तान को भी क्लियर होना चाहिए कि वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे वन वे ट्रैफिक नहीं होगा। अगर वो कुछ करते हैं, यहां से पलटवार होगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स और जो कि आपके फायर असॉल्ट्स हैं विल बी द न्यू नॉर्मल। भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक से दिल मिलाकर पाकिस्तान लगातार सरहदी इलाके में आतंकी घुसपैठ के जरिए हमले की कोशिश कर रहा है। घुसपैठ के चक्कर में रोजाना संघर्ष विराम का उल्लंघन भी हो रहा है। हालांकि भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बेवजह भारत के नागरिकों की जाने जा रही है और जवानों की शहादत से देश गुस्से में है। मिलिट्री जो सेना हमारी कर रही है वो काफ़ी सक्षम है। वो लोग, उनका रिस्पांस भी ठीक ही है अभी तक तो, और मैं समझता हूँ थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है और सख्ती से उनसे डील करने। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से देश पठानकोट से लेकर उरी और माछिल हमला झेल चुका है। सीमा पर दुश्मन की इस कायराना हरकत के बाद पूरा देश पूछ रहा है, कब तक सहेंगे हम? जी, सबसे पहले रुख करेंगे वो महाराष्ट्र का वो गांव जहां के 2 सपूत इस समय वहां पर मौजूद, जो शहीद हुए हैं, सांबा जी सिपाही और कुणाल, मेजर कुणाल जो कि शहीद हुए। पूरे गांव में शोक है और ये विजुअल उसी की गवाही देते हुए हम आपको बता दें कि यहाँ पे जहां पर इस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं, लोग भी गमजदा हैं। लोग इस बात को जानते हैं कि जो रोज ये जो घुसपैठ और जो आतंकी आते हैं, बाजार में आपने शोर सुना होगा, बाजार में आपने हो हल्ला सुना होगा, लेकिन शायद आपने बाजार की शांति नहीं सुनी। और वो उसी का ये है कि यहाँ पे नमूना है, जो यहाँ पे लोग इस बात से बेहद
खौफ और खौफ के साथ इस बात पे गुस्सा भी लोगों के अंदर, और इस बात को यहाँ पे एक सबूत देते हुए कि लोग चुपचाप, और हम ये कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि 20 सेकंड उनके लिए बात मौन रखा जाए और फिर उसके बाद बाजार के सिलसिले को हम जोड़ेंगे। ये इस परिवार की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सिपाही सांबा और मेजर कुणाल के परिवार की। गांव शोक संतप्त। जिस तरह से नगरोटा पे हमला हुआ, सेना की यूनिट एकदम हाईवे के बगल पे जिस तरह से ग्रेनेड फेंका गया, ग्रेनेड फेंकने के बाद आतंकी 4 अंदर आए और क्रॉस फायर होता रहा। उसके बाद ये उसी में मेजर शहीद हुए, सिपाही शहीद। जी हाँ, तो ये बाजार में आपने होहल्ला, बाजार में बातचीत के रुख को, फुटपाथ में रोज हम बातचीत करते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन बाजार की चुप्पी नहीं सुनी होगी। और आज इस बात का सबूत कि लोग चुप हैं, शांत हैं। जो ये होता है रोज रोज पाकिस्तान से, मैं आपको जानना चाहता हूँ, इस पर जवाब दिया जाना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। जवान शहीद होते हैं, हमारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमें बिल्कुल मिलके इस पे जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, रोज रोज का झगड़ा एक बार ही खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए और इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि ये डेली आए दिन होता जा रहा है। आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आए दिन कोई मर रहा है, कोई शहीद हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा जी, देना चाहिए, जवाब देना चाहिए जी। हमारी सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की दोबारा हिम्मत ना हो हमारे देश की तरफ आंखें उठाने की। जी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं लगता। जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी हाँ जी, हमें ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और ये यहाँ पर मौजूद साउथ दिल्ली के इस बाजार सरोजी नगर की आवाज हमारे साथ। पाकिस्तान, 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 जी जी। और ये आवाज जो आप चुप्पी की बार लगातार हम कह रहे थे, ये उसका एक नमूना था। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी के पास, जो कि इस वक्त संसद भवन के बाहर खड़े हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं। वहां पर रिएक्शन जानेंगे कि लोगों का जो गुस्सा है एविडेंट है, साफ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इस पर रुख है, जानते हैं। जी हाँ प्रतीक, इस समय हम विजय चौक पे हैं। जनता आक्रोश में है, हमारे साथ सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, और वो सेना है, उसके अफसर भी हैं जो कभी सेना में जिन्होंने सर्व किया। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि हमले दर हमले, घाव दर घाव, जनता गुस्से में है, लेकिन समाधान क्या? आखिर कब पाकिस्तान को हम सबक सिखा पाएंगे? आखिर क्या वो बात होगी जिससे पाकिस्तान के खिलाफ ये जो आतंकवाद की लड़ाई है, इसमें कोई समाधान निकल सकेगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मेजर जनरल योगी बहल हैं। आपने तो फौज में सर्व किया है, इस एरिया पे सर्व किया है, आखिर क्या कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में कोई चूक है? इस साल की शुरुआत बहल साहब पठानकोट के हमले से हुई थी, इस साल का अंत होते होते नगरोटा के कोर हेडक्वार्टर के करीब ये हमला हुआ है। आतंकवादियों के हौसले पे सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद कोई कमी नहीं आ रही। देखिए, ऐसा है कि यह आतंकवाद तो पिछले 30 साल से चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे। पर जहाँ तक हमारी स्ट्रेटजी का सवाल है, हमारी स्ट्रेटजी में कोई गलती नहीं है, कोई खामी नहीं है और सही रास्ते पर चल रही है। और हमें अभी ये जो आज का इंसिडेंट है, इसे हमें बुखलाने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हमारी फौज ने एलसी को जिस तरह से दबाव डाला हुआ है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, उस दबाव को कायम रखना चाहिए और उसको और बढ़ाते रहेंगे। मेरे को पूरा यकीन है कि जो लोकल कमांडर्स है, फॉर्मेशन कमांडर्स है, वो इसके ऊपर सही तरह से सही कदम उठाते रहेंगे और ढिलाई नहीं आने देंगे। लेकिन बहल साहब, एक स्ट्रेटेजिक सवाल उठ रहा है कि आखिर नगरोटा जिस जगह पर है, वहां तक ना एलसी उसके पास में है, ना इंटरनेशनल बॉर्डर उसके पास में है। आखिर कैसे आतंकवादी इस तरह यहां तक आ जाते हैं? इसके यहां तक पहुंचने के लिए भी, नगरोटा तक पहुंचने के लिए उन्हें रोड रूट यूज करना पड़ा होगा या पहाड़ी रास्ते, अनडिटेक्टेड कैसे हो जाते हैं? देखिए, ऐसा है, इसका उत्तर मैं ये दूंगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि इतने सारे मिलिटेंट्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके आ चुके हैं। जो कोर हेडक्वार्टर जो है वो नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है, उस सड़क पे सारी जनता चलती है और उस ऐसे माहौल में आप किसी को भी रोक के पूछ नहीं सकते, हर एक को पूछ नहीं सकते आप कौन हैं, कैसे हैं। तो ये किसी छद्मभेद में आए हैं, किसी अपनी ड्रेस किसी तरीके से उसमें भेद में आकर के इन्होंने हमला किया है। यानी हर बार ये कहा जाता है जो भी आतंकवादी हमला होता है कि फर्स्ट एडवांटेज जो है वो आतंकियों के पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं
कुछ सवाल ज़रूर हैं कि आखिर हम अपने मिलिट्री स्टेशंस, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स को सिक्योर करने में कहाँ चूके हैं, क्या हम चूके हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2 महीने पहले, सरकार की तरफ से कहा गया कि इससे पाकिस्तान को एक डिसाइसिव सबक सिखाया गया, लेकिन वो सबक क्या वो सीखा? देखिए, एक कहावत है कि बुझने के पहले दीपक भभक उठता है। जी। इतना ज़्यादा एक्शन लिया जा चुका है और इतने गंभीर एक्शन लिए गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब क्रॉस बॉर्डर का जो टेररिज्म है उसका आखिरी है। ये जिस तरह से बौखलाहट में तरह तरह की और लगातार घटनाएं हो रही हैं। आप कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान, बीजेपी का अभी भी तर्क है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ये बौखलाए हुए कदम हैं उसके। जी 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 हमारे सहयोगी अनुराग हमसे कह रहे हैं कि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अनुराग ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे। जनता बोलना चाहती है, कहना चाहती है, आक्रोश में है, गुस्से में है, मौजूद है यहीं पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर आक्रोश जनता का दिखाई पड़ता हुआ बातचीत के सिलसिले को जो बातचीत के मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा रोष मैं समझ रहा हूँ हुजूर, मैं समझ रहा हूँ हुजूर। जी मैं समझ रहा हूँ हुजूर, इस बात को जानता हूँ। जनाब मैं जानता हूँ, लेकिन बातचीत के सिलसिले को सिर्फ जोड़ रहा हूँ। मैंने बताया था आपको चुप्पी की बात, और यहाँ पर बाजार में अगर चुप्पी है तो किस तरह की चुप्पी है, इसका सिर्फ एक बानगी, एक छोटा सा बिरयानी से एक चावल निकाल के मैंने आपको दिखाया। बेहद ज्यादा लोग नाराज, और जिस तरह से भारतीय फौज के जवान, ऑफिसर्स इस आतंकी घटना में मरते रोज, चाहे अगर वो उरी हो, चाहे उसके बाद लगातार जो घटनाएं होती हैं, इससे जनता में बेहद रोष है। हमारे अंदर इतना गुस्सा है, पाकिस्तान को जला के राख कर देंगे। पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा बार आतंकियों को भेजा है जी। इसकी हद हो चुकी है, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए जी। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आपको भी लगता है कि ये जो रोज ये घटनाएं होती है, इसका कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए और जवाब दिया जाना चाहिए कड़ाई से? जी बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है, पाकिस्तान बहुत ही गलत कर रहा है। हम मोमडन है, इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पहले भारतीय हैं। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान बहुत ही गलत कर रहा है। ये सब कुछ बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, और बेहद मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे आई और उन्होंने अपने आप रुक के बेहद शालीनता के साथ खड़ी होकर बातचीत के इस पूरे इसमें शरीक हुए। मैं जानता हूँ, मैं नौजवान को भी जानता हूँ, नौजवान बेहद गुस्से में है, लेकिन मैं सीधे रुक करूंगा जम्मू में, जहाँ हमारे सहयोगी इस वक्त पवन मौजूद हैं। पवन, जिस तरह से आतंकी, क्या अब स्थिति क्या है यूनिट की, और ऑफिसर्स ने उसके बाद क्या बयान दिया है? जहां तक आतंकियों के बारे में बात है, क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है? पवन। देखिए, वहां पर नगरोटा और सांबा में 2 जगह पे आज अटैक हुआ है, और नगरोटा में 4 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसमें 1 मेजर और 2 जवान हमारे भी शहीद हुए हैं। लेकिन हम बात करें तो नगरोटा में अभी ऑपरेशन को ओवर कर दिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, और सांबा का भी ऑपरेशन जो है वो ओवर है। वहां पर भी 3 आतंकी मारे गए हैं, और वहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाकिस्तानी सामान बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए हैं। हम जहाँ पर इस समय हैं, हमारे साथ बहुत से लोग जहाँ पर खड़े हैं, लोगों में काफ़ी गुस्सा है, इनसे हम बात करेंगे। आज जो हमला हुआ है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? सर, हमारे आए दिन वारदात होते रहते हैं। ये काफ़ी जब नोट की अदला बदली हुई है, उसके बाद ये पहली वारदात है। हमारे यहाँ पे 2 जवान शहीद हुए, 1 मेजर शहीद हुआ है। ये 2 जगह अटैक हुआ है, एक चंबियाल में, एक नगरोटा में। हम ये आप बताना चाहते हैं कि आए दिन हम दिनों दिन घुट के मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार कुछ ना कुछ कोई मसला हल होना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को फिर से पैंट और कत्तर का जवाब देना चाहिए। आप ऐसे बताइए कि आज जो हमले हुए हैं, कितना गुस्सा लोगों में, आप कितना दुखी है? आज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है दुनिया पे, और दुनिया दुखी भी बहुत हो चुकी है इनसे कि हर रोज़ मिलिटेंट कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपना हमला करते रहते हैं, जिसकी वजह से नौजवान फौजी भाई BSF के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। हमें ये चाहिए कि जो
पहले वाला जैसे पहले जंग की गई है सन 71 में 65 में, ऐसे एक बार फिर होनी चाहिए। तो बिल्कुल लोग कहते हैं कि जंग होनी चाहिए, पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाना चाहिए जैसे 65 और 71 में सिखाया गया था, क्योंकि जम्मू में आज 2 बड़े हमले होने के बाद लोग काफी परेशान और दुखी भी हैं। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनकी परेशानियों का मुझे अंदाजा है, तो लिहाजा वो कहते हैं कि रोज रोज की इस खटपट से बेहतर है कि एक बार जंग हो और आर पार की चीज साफ हो। जी, आपको भी लगता है ये जो रोज रोज बॉर्डर पे लोग रहते हैं इसमें परेशानियां उनकी ज्यादा होना चाहिए, खत्म होना चाहिए एक बार सब कुछ। सर्जिकल स्ट्राइक एक बार होना चाहिए, फिर मैं जानता हूँ मुझे इशारा मिला है, अनुराग भट्टाचार्य हमारे सहयोगी मुझे इशारा कर रहे हैं कि वक्त छोड़ ब्रेक के बाद आऊंगा। जनता रोष में बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। सरोजिनी नगर मार्केट से आपका एक बार फिर स्वागत है और मैंने आपसे बात की थी लोगों के नाराजगी की और लोगों के खामोशी की। जी हाँ, इस वक्त मैं सरोजिनी नगर मार्केट में मौजूद, लोग बेहद खफा, बेहद नाराज। सरकार से वो बार बार इस बात के लिए कहते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, लगता है कि कई सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी तब शायद कहीं बेहतर होगा। आपको लगता है ऐसा? पाकिस्तान का रुख है, बिल्कुल हमें उन पे अटैक करना चाहिए, हमें पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देना चाहिए। वो समझेंगे नहीं, मतलब वॉर इज तरीका है सर 10 बार समझा लिया, 20 बार समझा लिया, 70 साल से समझाते आ रहे ना। तो 1971 और 1961 और ये दोबारा कारगिल रिपीट होके रहेगा। ये नहीं मानेंगे ऐसे, ये वो लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। उनको लात पड़ेगी पीछे तभी सीधे होंगे वो। जरूर उनको एकदम लात पड़ना जरूरी है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि ये लड़ाई लड़ने को तैयार है, झगड़ा लड़ने को तैयार है। साथ जनता भी वो तैयार है, इस बार पूरा सपोर्ट है। ये ऐसे प्रधानमंत्री के साथ नहीं लात मारनी चाहिए। हम 130 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में, 20 करोड़ होके हमारी धज्जियां उड़ा रहे, हम क्या करें? इससे अच्छा तो आग लगा लो अपने आप को। जो कहना साफ कहना है। ये युवा हमारे साथ मौजूद है बेहद आक्रोश में, नाराजगी इतनी ज्यादा, पूरा शरीर, इसका पूरा शरीर कांप रहा है। आपको एबे की राष्ट्रपति को देखो क्या विख्यात है, उसने अमेरिका का आज तक समर्थन नहीं लिया, लेकिन तब भी आज राजा राजा होता है, फकीर फकीर होता है। सर जो कहना साफ कहो, इनसे पाकिस्तान को उड़ा दो, या तो मर जाओ या तो मार के रहो। जो कहना साफ कहो सर। ये छुटपुट जो लड़ाई, ये चिल्लर बटोर रहे, हम चिल्लर बटोर रहे हैं, वो 2 मारेंगे। हमला हम बिल्कुल चिल्लर बटोर रहे हैं। वो आते हैं हमारे 4 मार के जाते, वो खुद 5 मरते हैं, तो हम क्या करते हैं? देंगे, जहाँ भी देंगे। लोगों का आक्रोश इस कदर हावी है। मैंने कहा था जी मैं बातचीत के सिलसिलों को फिर से जोड़ना चाहूंगा। जी, आपने कहा था कि वो अब आपको स्ट्राइक करना ही पड़ेगा, एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं है, आपने बात कही थी। जी बिल्कुल कही थी, ये होना बहुत ही जरूरी है। पाकिस्तान ने हमें बहुत सता रखा है, उन्हें वॉर होनी ही चाहिए। हम तो चाहते हैं जंग हो, लड़ाई हो और आर पार की बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एकदम। एक बात बहन मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप वॉर की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें फिर मुश्किलात भी खड़ी होती हैं, लेकिन क्या उसके लिए तैयार हैं हम सारे लोग? जी बिल्कुल तैयार हैं, हम इस परेशानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल है, पूरी उसका सवाल है। हम थोड़ी बहुत चीजों के लिए हम तैयार हैं इस बात के लिए कि जो छोटी मोटी मुश्किलात हैं उनके लिए तैयार हैं। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या है इस बात, जो हमारे बाहर संसद के खड़े हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो इस प्रोग्राम के जरिए, जो तमाम लोग जो देख रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या स्ट्राइक होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक है या वो और एक रीजन है, तरीका है? बात करेंगे। हमारे साथ प्रणय हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर से। जी प्रणय। देखिए, ये सवाल है जो जनता सड़कों पर पूछ रही है, जो जनता का आक्रोश प्रतीक आपके सामने भी नजर आया। लेकिन ये सवाल हम जो फौज में सर्व कर चुके हैं उनसे भी पूछेंगे, विपक्ष में जो लोग सवाल उठा रहे हैं इस पूरी रणनीति पर, उनसे भी पूछेंगे। सबसे पहले मैं जनरल बहल आपसे ही पूछना चाहूंगा, जनता कह रही है कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध ही समाधान है। क्या युद्ध वाकई में समाधान है? युद्ध समाधान नहीं है, सवाल समाधान है कि जो हमारा दुश्मन है वो इतना दब जाए कि वो अपने आप ही सरेंडर कर दे। क्योंकि युद्ध में जो है ना हमको फायदा है ना उनको फायदा है।
मगर हम ये दिखा देना चाहते हैं अपने दुश्मन को कि हम दबने वाले नहीं है। जो हम दबने वाले नहीं हैं, ये मैसेज जो है। लेकिन मीम अफजल साहब, विपक्ष इस मामले पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस तो सत्ता में भी रही है, कई युद्ध जब लड़े गए तब कांग्रेस भी सत्ता में थी। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस समय जबकि देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उस समय में कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है इस पूरी रणनीति के ऊपर। ऐसा क्यों? क्या आतंकवाद के मुद्दे पर हम बटे हुए हैं? देखिए, जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस वक्त सरकार की तरफ से कुछ ऐसा इम्प्रेशन दिया गया था कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया और उसकी कमर तोड़ दी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यानी 28 और 29 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 अक्टूबर को एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पर टेररिस्ट का स्ट्राइक हुआ। उसके बाद 30 तारीख को हुआ, यानी अक्टूबर के महीने में 10 ऐसे वाक़यात हुए जिसे हम कह सकते हैं कि हमने उनका मुकाबला भी किया और हमने उनको मारा भी और उन्होंने भी लोगों को। उसके बाद नवंबर में तकरीबन 8 अब तक जो है अटैक हो चुके हैं, अगर आज वाले को मिलाया जा सके तो गोया 18 बार हमारा एनकाउंटर पाकिस्तान के साथ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने हमला किया, हम यही कहेंगे कि उनकी तरफ से अटैक हुआ, हमने जवाब दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो हम ये कह रहे थे कि इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई है और वो अब जो है कमज़ोर पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अफजल साहब, एक चीज़ है, लोग भी ये मान रहे हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक काफ़ी नहीं है, लगातार होना चाहिए। फौज, आपने बहल साहब को भी सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान को ये मैसेज जाना चाहिए कि हर एडवेंचर मिस एडवेंचर की एक कीमत है। वो कीमत मैं कहाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अगर ये बात आप कह रहे हैं, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार सर्जिकल स्ट्राइक हो, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं हो रही, अटैक तो उनकी तरफ से बराबर हो रहा है। मैंने आपको गिनवाया, अभी 18 अटैक हो चुके हैं और अब फिर एक बार फिर हमारे मिलिट्री कैंप के ऊपर अगर वो एक बार फिर आ गए, जबकि आसपास LOC नहीं है, कहीं कोई सरहद नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है बहुत कमज़ोर है। एक बार फिर वो हमारी बेस में घुस गए जैसे कि पहले उड़ी में घुसे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर है और इस पर हमें रिथिंकिंग करना चाहिए। लेकिन क्या आप ये आश्वासन देंगे कि विपक्ष साथ खड़ा है, सरकार इन चीज़ों को भी मजबूत करे और पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दे? देखिए, विपक्ष हमेशा इस मामले में, ये एक नेशनल हमारा इंटरेस्ट है। सिक्योरिटी के ऊपर विपक्ष और सरकार दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, सब एक साथ होते हैं। लेकिन अगर गलती होगी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उसकी निशानदेही करे, और अगर अच्छा है तो विपक्ष तारीफ करता है और की है तो जो काम मिले। मैंने आपको बताया 18 हमलों के बाद हम यही कहते रहेंगे क्या कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने कमर तोड़ दी पाकिस्तान। आज देखिए, पाकिस्तान ने ये सब करके एक मैसेज दिया है, चूँकि बहरहाल हर पुराना चीफ है, हाँ, फौज के जो चीफ हैं वो आज रिटायर हुए और उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं भारत के खिलाफ, और नए चीफ आए तो मैसेज देने की कोशिश। जवाब इस तरीके के आते रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि चाहे वक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सेना हो, हर तरीके से हर व्यक्ति ये मान चाहता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से यदि उनमें कहीं चूक है तो वो दुरुस्त की जाए और पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाए। जी प्रतीक। पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं। अगर सिखाया जाए, तरीका क्या हो? अभी बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले की, 18 बार उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्राइक्स की हैं। अब सवाल यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक से कमर टूटी या नहीं टूटी, यह सवाल है। जी, हम बात इस सिलसिले को जोड़ेंगे। जी, आपको लगता है कि ये सिलसिला जो है, जिस तरह के लग रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उससे कमर टूट गई है, ऐसा लगा कि नहीं? आप नोटबंदी पर बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। नोटबंदी से तो कहीं ना कहीं आतंकियों पे तो लगा है लगाम, लेकिन जो पाकिस्तान आतंकियों को भेजता रहता है, हम उस पर बातचीत का सिलसिले को कर रहे हैं। बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक से कम ये तो हुआ है कि लगातार जो POK पर उनकी लगातार फायरिंग चल रही थी, वो फायरिंग में काफ़ी कमी आई है। उनको ये पता चल गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक ने ये, लेकिन कमर टूटी कि नहीं टूटी, मैं ये जानना चाहता हूँ। आतंकवादियों को तो कमर टूटी है साहब, लेकिन फिर भी वो आते हैं, घुसपैठ होती है। उसके चांसेस क्या है सर कि हमारी फोर्स हर जगह तो स्टैंड कर नहीं सकती है। उसके सोर्सेज जो है ना, उसके जो नाले हैं वगैरह हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें चाक चौबंदी होनी चाहिए। चाक चौबंदी तो है, लेकिन फिर भी वो होता, आज भी हुआ है। वो है सर, उसकी कारण क्या है? ब्रोकन ग्राउंड है जहाँ से वो नालों आप आर्मी में रहे? हाँ, मुझे पता है, उसी का पता था, मुझे पता है कि ये कहानी सारी है।
तो ये तो बहुत हमारी जो मोदी जी ने किया, बहुत बढ़िया काम किया है कि जो ये पहले किया होता ना आज से 10 साल पे, तो 89 से जब से आतंकवादी शुरू हुआ है तब से एक काम होता ही लगता है जनाब, आपको भी लगता है कि आर पार की बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान से? होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए, या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी की थी वैसे ही उसी वही एक तरीका है? वॉर नहीं होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जैसे वो जवाब करते हैं हमको भी वैसे ही जवाब देना चाहिए। नहीं हमको नहीं देना चाहिए। जी जी जी, बोलिए, आप खोल के बोलिए, क्या करते हैं? स्ट्राइक डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए जी। और इसके लिए हम सब साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान साथ है। अच्छा, मतलब आप हौसला बढ़ाएंगे कि आप खुद भी जाएंगे एलओसी पे? हम खुद चलेंगे सर, लड़ने के लिए हम खुद चलेंगे। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। ओके सर। अरे भाई, तुम्हारी आवाज में तो दम है। खैर, तुमने जोड़ तो लिया अपने सर। दूध मांगोगे खीर देंगे, हिंदुस्तान में घुसोगे पाकिस्तान में देंगे। सवाल 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 इधर हो चाहे इधर हो। जी जी, और लगातार लोगों के आक्रोश इस मुद्दे पर कि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन हम वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर आते मुद्दे बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहेंगे। जो मुद्दे वहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर से उठाए गए, हमारे मेहमानों ने उठाए, उसको हम फिर से बातचीत के सिलसिले में जोड़ेंगे। जी, और यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद हाय हाय के नारे लगते हुए जनता बेहद नाराज। और यहाँ पर आप देखते तमाम सारे लोग सिर्फ एक ही बात कहते हुए कि बात अब आर पार के शब्दों में। जी जी, मैं बातचीत के सिलसिले को रोकना। जी, मैं जानता हूँ आप पीछे खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद बड़ा नाराजगी है आपके अंदर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी, मैं जानता हूँ, जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी 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 जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहूँ, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं? जी, मैं नॉर्थ ईस्ट से आई हूँ। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की तरफ से होता है, आतंकी आते हैं, आज भी हमला हुआ, तो ये जो घटनाक्रम है ये रुक नहीं रहा है, ये होता जा रहा है। अब लगता है कि अब ये आर पार की बात होनी चाहिए, अब उस पर स्ट्राइक होना चाहिए। हमने हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि उसका असर पड़ा या नहीं पड़ा। उसका बहुत ईद का हमें लगता है कि ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, आर पार नहीं, अब सीधे हिंदुस्तान को वार करना चाहिए। हमको बाहर चाहिए, हिंदुस्तान की तरफ से बाहर की लड़ाई होनी चाहिए, आर पार की बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, हो सकता है इस बात से तो आपको लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मोदी जी को सरकार इसलिए दी थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, लेकिन पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया। जब तक पाकिस्तान के टुकड़े, लगता है कि मोदी जी ने अभी सबक नहीं सिखाया। जब तक पाकिस्तान का दोबारा दूसरा बांग्लादेश न बनाया जाए, पाकिस्तान के टुकड़े निकल, जब तक सबक नहीं मिलेगा। लगता है ये तरीके। बहन मैं समझ सकता हूँ आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, जो मैं आप बिल्कुल बताइएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली कहीं से, राजनीतिक तौर से भी कहीं दबाया जाना चाहिए, टॉक टेबल पे भी दबाया जाना चाहिए। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाना चाहिए और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने चाहिए। पाकिस्तान की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त है और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। बल्कि मोदी जी सत्ता से पहले कहते थे कि हम एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। आज हमारे जवान मारे जा रहे हैं और हमारे जवानों को कतलाम हो रहा है और पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा है। पाकिस्तान को वही सबक सिखाना चाहिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिखाया था, जी। पवन मैं आ रहा हूँ, मैं आपको आसान कमिंग, आप आगे आइए। मेरे साथ तमाम ऐसे लोग, मैं आ रहा हूँ। मैं बातचीत के सिलसिले में पवन, ऑफकोर्स बहन, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पवन के पास जाना चाहता हूँ, जो कि इस वक्त जम्मू में मौजूद है। जी पवन जी। यहाँ पर भी लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। लोग यहाँ पर जो है आक्रोश में है कि किस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर लगातार हमले कर रहा है। हम बात करें, यहाँ पर एक पूर्व फौजी है, हमारे साथ बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? सर, हम जो कहना चाहते हैं कि 30 साल 35 साल से हमारे जवान जो है कुछ बॉर्डर पे शीश उल्लंघन पैर हो रहा है, कुछ उग्रवादी मिलिटेंसी से मर रहे हैं। तो हम जो सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी जो फौज है, जो सेना है, बहुत ताकतवर है। अब पूरे विश्व ने देखा है।
तो हम चाहते हैं कि रोज रोज से जो है जो इनको जो 65 और 71 वाला जो है वो याद दिलाने का समय आ गया। और हम चाहते हैं कि आप जो है सरकार इसके ऊपर जो कदम उठाए। और आप बताइए कि क्या चाहते हैं, सरकार क्या कदम उठाए? हम चाहते हैं कि जो पहले स्ट्राइक किया है, फर्स्ट टाइम मोदी जी ने स्ट्राइक की थी, अभी दोबारा एक स्ट्राइक ऐसी हो और दोबारा पाकिस्तान ये हम पर हमला करने की सोचे भी ना। हमारे रोज के जैसे अभी सांबा और नगरोटा में अटैक हुआ है, कुछ सैनिक शहीद हुए हैं और कुछ इंजर्ड हुए हैं। हमें दुख होता है। ये कह रहे हैं कि जो रोज रोज का झंझट है वो खत्म होना चाहिए। प्रतीक, पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। लोगों की यही एक मांग है कि सरकार को अब कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को एक बार फिर 65 की तरह सबक मिले। जी आप कुछ कह रहे थे? जी पवन यहाँ भी इसी जगह सरोजी नगर में जो लोग मौजूद हैं इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ मोदी जी ने जो ये काम किया है नोटबंदी का, इसमें पूरा देश उसके साथ है। और रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो भी है वो जवाब दो। पूरा देश भारत उसके साथ खड़ा, उसी के साथ खड़ा। जी आप कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी ये पूरे मांगोगे तो खीर दूंगा और हिंदुस्तान में घुसोगे तो पाकिस्तान से उठा के चीर दूंगा। क्या बात है, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। नाम है इमरान अली। जी इमरान साहब, आपके लिए तो निश्चित तौर से आपके लिए ताली बजाई जानी चाहिए। इमरान भाई के लिए ताली बजाई। वाह इमरान भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश लखनऊ का। सिर्फ हमारा उत्तर प्रदेश चाहे तो पाकिस्तान को चीर देंगे। क्या बात है, वाह भाई वाह। लखनऊ का भी ये अंदाज है। अमूमन लखनऊ में ये अंदाज नहीं देखने को मिलता। वहाँ आपकी बात रहते, पहले आप। लेकिन इमरान भाई ने कह दिया नहीं, मैं ही बहुत काफी हूँ। वक्त थोड़ा सा लेट हो गया, मैं कल बात कर लूँ आपसे। दो शब्द कहना चाहते हैं, मतलब अगर आज आप मान जाएं तो मैं कल बात कर लूंगा आपसे। चलिए बात, क्या नाम है आपका? हरि किशन जी। जय हरि किशन जी, जय जय हरि किशन जी। आज सिर्फ बात इतनी, लेकिन बेहद नाराजगी के बाद जहाँ पे जो जनता मौजूद थी बेहद चुप्पी के साथ थी, लेकिन जो कुछ दिखाया, जो कुछ बातचीत हुई, उसी को हमने आपसे साथ जोड़ा। आज अभी बस सिर्फ इतना। आप बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए।